हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि ये जो आपका फ्लावर फुल मून है ये आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगा। वैसे ये जो फ्लावर फुल मून है इसके और भी कई नाम हैं, जैसे प्लांटिंग मून, मिल्क मून, ठीक है। तो ये जब आप नाम सुनते होंगे तो उससे ही आपको पता चलता होगा कि ये किस तरीके से हमारे लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस लेकर आता है। तो ये आपके लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, चाहे आपका लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो या मैरिज से रिलेटेड हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी को आपने पसंद किया है, या फिर आपके वर्क से रिलेटेड हो या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। क्योंकि ये जो टाइम है ये टाइम होता है सीड टू ब्लूम, मतलब जो आपने बीज बोया, जो आपने काम किया उसका रिजल्ट मिला, तो आपको कैसे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है जो आपने पास में वर्क किया है। एक तरीके से कर्मा रिलीज भी कह सकते हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ये फ्लावर फुल मून लेकर आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा हो सकता है कि अभी आपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपने खोए हैं तो ये भी आप बात जान लीजिए कि उन सारे चीज़ों में भी आपकी रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रही है। एक न्यू एनर्जी, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अगर रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था तो उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं वो आपको आपके रीडिंग में पता चलेगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी आप बनना चाहते हैं यहाँ इस चैनल पे मेरे आप बन सकते हैं। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर क्रश के लिए करंट फीलिंग देखना है, तो ये सब भी आप रीडिंग दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? तो जीमेल, इंस्टा आईडी जो मैंने शो किया है स्क्रीन पे उसके थ्रू, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है तो आप डायरेक्टली जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया है तो उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से आप बिल्कुल अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और दुनिया के किसी भी कोने में है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, सोचने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊँगी कि ये जो रीडिंग है आप सभी के लिए है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, सभी लोग देख सकते हैं, सभी से रेजोनेट करेंगे और बहुत कुछ आपको बताएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, तो जल्दी से अपने फैमिली, फ्रेंड्स के बीच में इस रीडिंग को शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। सो अगर आपका बर्थ डे 1 से 10 के बीच में आता है, ये आपका बर्थ डेट है, ठीक है, किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और जो कार्ड है आपके लिए वो है डिवाइन टाइमिंग का। ओके, उसके बाद यहाँ पे है पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है, ठीक है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। ऑलराइट, और पाइल 3, अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेकर 31 के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका अपॉर्चुनिटी एंड चेंजेस का कार्ड। तो देखेंगे कि इन सारे कार्ड का भी आपके लाइफ में क्या मीनिंग होने वाला है। ठीक है, आपको आपकी रीडिंग में पता चलेगा। आप चाहे तो एक पाइल देख सकते हैं, एक से ज़्यादा 2 पाइल देख सकते हैं, तीनों भी देख सकते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, किसी के लिए भी और खुद के लिए भी। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डिवाइन टाइमिंग कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने बर्थ डेट को। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा किसी भी मंथ में। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो फ्लावर फुल मून है ये आपके लाइफ में किस तरीके से बदलाव, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट्स लेकर आने वाला है। तो जल्दी से आप सभी लोग पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी आप बनना चाहते हैं इस चैनल पे मेरे आप बन सकते हैं। ठीक है, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल आपको मिलेगा, तो आप जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है
इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पहुँचेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या बदलाव होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, आपके लिए कुछ वार्निंग आएगा, कुछ गाइडेंस आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको कैसे रेडी होना चाहिए, वो हर एक बातें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देंगे। प्लीज़ गॉड बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, पाइल 1 के लिए, कि क्या चेंजेस होगा उनके लाइफ में इस फुल मून के वजह से, इस फ्लावर फुल मून के वजह से। ये फुल मून जो है ना, ये बहुत स्पेशल है डेफिनेटली, इसलिए कुछ बड़े ही बदलाव होंगे, ठीक है, बड़े चेंजेस होंगे। दिस वन, उसके बाद यहाँ पे आपका है दिस वन, और देख लेते हैं एक कार्ड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो ये सारे कार्ड्स हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं सभी को मैं यहाँ पे कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, इसलिए बिकॉज आपका डिवाइन टाइम आया है, ठीक है। इस फ्लावर फुल मून पे आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ, पास्ट में अगर आपको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा, ठीक है, तो आप सोचते होंगे कि वो जो सैक्रिफाइस मैंने किया उसका क्या कुछ नहीं होगा, उसका क्या कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने सैक्रिफाइस किया है उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट इस टाइम मिलने वाला है। जैसे कि आपने कार्ड ही चूज़ किया है डिवाइन टाइमिंग का, और ये डिवाइन टाइमिंग कार्ड आपको ये बता रहा है, क्योंकि हो सकता है इस कार्ड को आपने चूज़ किया हो, ये कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया है, और यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की, आपकी ज़िंदगी की, ठीक है। और यहाँ पे जो जैसी चीज़ें आप चाहेंगे वैसे आपके लाइफ में हो सकती है। और जो भी आपने पास्ट में चीज़ें की है ना, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट की चीज़ें आपके लाइफ में बड़े बदलाव लेकर आ रही है, ठीक है। ये जो है, मैं इसमें कुछ रिचुअल्स भी आपको बताऊंगी कि आप कुछ रिचुअल्स भी कर सकते हैं जिससे आप अपने लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके लिए फुल मून है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइक कह सकते हैं प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, होने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज आ चुका है। सबसे पहले मैं उनसे शुरू करूँगी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और ये आपको एक मान्यता चाहिए थी कि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, क्या वो मेरे सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर या तो ट्विन फ्लेम निकले या तो सोलमेट निकले, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही चाहेंगे कि मेरे पार्टनर सोलमेट या ट्विन फ्लेम रहे। तो सबसे पहले जो वो मान्यता है, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप कहीं से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से प्यार किया, आपने किसी को चूज़ किया, आप किसी के साथ बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे। अब क्या है कि आपको ये भी तो एक चाहिए ना, एक सिम्बॉल चाहिए, एक पहचान चाहिए कि हाँ ये मेरे पार्टनर है, ये मेरे सोलमेट है, ठीक है। आप दावा जो है ठोक के कह सके कि हाँ ये मेरे सोलमेट है और सभी के सामने बोल सके, तो ये वाला प्रूफ आपको मिलने वाला है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आपके करंट पर्सन आपसे गुस्सा है, नाराज़ है, या फिर किसी न किसी कारण की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो गया है, आप दूर हो गए हो अपने पार्टनर से, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, कोई एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन, कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, जिसके बाद आपको प्रूफ हो जाएगा, ये आपको प्रूफ मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से कि देखो मैं ही तुम्हारा सोलमेट हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, सामने वाले से आपको प्रूफ मिलने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि अगर आपका मैरिड लाइफ ख़राब है लेकिन फिर भी आप उसी पर्सन को पसंद करते हैं, उसी पर्सन से शादी करके रखना चाहते हैं और मैरिड लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ये होगा। मतलब जिस चीज़ का रिश्ता बिगड़ा हुआ है उसका रिश्ता जो है इस फ्लावर फुल मून पे फ्लावर की तरह ब्यूटीफुल हो जाएगा। अभी आपका कोई भी फेवरेट फ्लावर हो सकता है, लेकिन उसी फ्लावर की तरह आपका रिश्ता ब्यूटीफुल होगा, ये चीज़ है। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि आपके जोड़ी का, आपके कंपैटिबिलिटी का, आपके लेवल का एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप हैप्पी कपल कहलाओगे, जिसके साथ आपकी यूनिटी होगी, जिसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे, जिसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, हार्डवर्क कर सकते हो, कहीं भी मिल सकते हो, ठीक है। एक अलग से मैं रीडिंग आपके लिए बना दूंगी कि कौन आएंगे आपकी लाइफ में, कैसे होंगे, क्या होगा इस फुल मून पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक अगर बात यहाँ पे ये है कि रिश्ते में इक्वालिटी नहीं है, प्यार नहीं है, तो इक्वालिटी और प्यार आ रहा है। और दूसरा ये है कि कुछ लोग तो
रिलेशनशिप में है ही नहीं, तो कुछ लोगों का चांसेस है कि आपको प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, प्रपोजल के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और प्रपोजल उनसे मिल सकता है जिससे आपने कभी सोचा भी नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी को आप बहुत पसंद करते हो, ठीक है, लेकिन आप कभी सोचे नहीं हो कि वो आपको भी पसंद करते हैं, वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, एंड वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपने बहुत प्यार किया, रिस्पेक्ट किया, और वो भी उतना ही प्यार करते हैं, उनके मन में भी आपको लेकर उतना ही रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे उस पर्सन के साथ जिसको आप चाह रहे हो, आपके को वर्कर है, उसके साथ वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होते हुए, बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो भी आपका करंट रिलेशन है, मैरिड लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आप अपने लाइफ में कभी भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं इंजॉय किए हो, तो फाइनली आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या फिर आपका करंट पर्सन ही आपसे बहुत प्यार करने लग रहा है। ठीक है, आपका करंट पर्सन ही आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसुअल हो रहा है, जिसके साथ आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ को अच्छा करने में आपके पार्टनर आपका सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं, वो बहुत सारा समय लेके आपके पास आएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात यहाँ पे ये है कि सामने वाले की वैल्यू आपको पता चलने वाली है कि वो कितना ज़्यादा आपको वैल्यू करते हैं और प्यार करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ आपके मनी एंड पैसे एंड करियर से रिलेटेड, कि आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप के लिए आपको कोई ऑफ़र देने वाला है, एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप के लिए आपको ऑफ़र करेगा वो ऑलरेडी एक फेमस बिजनेसमैन या स्टेबल बिजनेसमैन या बिजनेसवुमन हो सकता है या हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके वर्क प्लेस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपने ये सोचा कि मैं अब यहाँ काम नहीं करने वाली, अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उस प्लेस को छोड़कर, आप उस जगह को छोड़कर, ठीक है, कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप जो है, आपका डिपार्टमेंट, आपका प्लेस, आपका काम करने का जगह चेंज हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि हो सकता है कि जो भी आपको परेशान करते थे, जो अभी आपके बिजनेस पार्टनर थे, जिसके साथ आपको काम करना पड़ता था, वो चेंज हो रहे हैं। या तो आपका प्लेस चेंज हो रहा है या तो लोग बदल रहे हैं। लेकिन इतना तो क्लियर है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया हुआ था, ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग आया हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। आप जो है अपने बिजनेस नए नए पार्टनर से मिल रहे हो, उनके साथ अच्छा खासा आपका काम चल रहा है, आपका वर्क बहुत अच्छा चलेगा, और कोई ऐसा इंसान भी आएगा आपको प्यार करने वाला, जिसके साथ आपका जो गोल है वो सिमिलर हो सकता है। मतलब आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके कलीग भी हो सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और ये कार्ड जो है ये आपको बता रहा है कि बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी शायद आपके पास अभी ना मिले इस फुल मून पे, लेकिन आप जो है डेफिनेटली अपने बिल से, अपने कर्ज से फ्री हो जाएंगे। मतलब स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में। जैसे कि हो सकता है कि आपके इतने सारे कर्ज हैं, आपको ऐसा लगता होगा यहाँ से मैं भाग जाऊँ, ठीक है, ऐसा फील होता होगा। या फिर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं सारी जिम्मेदारियों को छोड़ कर भाग जाऊँ। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट उस चीज़ से आपको फ्रीडम मिलेगा। यहाँ पे लव लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है, और कब्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा शीतलता, बहुत ज़्यादा शांति आपके मन में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिचुअल बताऊंगी यहाँ पे कि इस फुल मून पे आप क्या रिचुअल कर सकते हैं। इस फुल मून पे सिंपली आपको रिचुअल ये करना है कि आप जो है, जब भी फुल मून हो, 23 को है आपका ये फुल मून, ठीक है, तो इस फुल मून पे आपको सबसे पहली बात थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना है। चाहे अगर आपके बच्चे हो या कोई भी हो, तो भी आप जो है बाहर जाइए, ठीक है, उनको लेके साथ जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन साथ में रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर आप अकेले भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप छत पे चले गए, अपने रूफ पे चले गए, या कहीं वैसी जगह पे है जहाँ पे डायरेक्टली आपको फुल मून की एनर्जी मिल रही है, मतलब कि मून लाइट डायरेक्टली आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मून बाथिंग आपको करना है, सिंपली ये बताया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे 8 ऑफ कप्स से ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी आपकी परेशानियाँ हैं उससे आप फ्री होने वाले हैं।
ठीक है। चाहे तो आप इस दिन में बहुत सारे रिचुअल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है, पानी के साथ कनेक्ट कीजिए, वाटर के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आपके अगल बगल फ्लावर्स है तो मून बाथिंग भी हो रहा है, साथ साथ फ्लावर को महसूस कीजिए, इसको स्मेल कीजिए, ठीक है। डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन ट्राई कीजिए, उस दिन सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और आप जो है मून लाइट में बैठकर जो है कुछ लिख सकते हैं और लिखते लिखते अपने थॉट्स को, इमोशंस को पेपर पे लिखना है, क्लियरिटी जो है खोजने की कोशिश करनी है और ये दिखाना है कि मैं अपनी सारी निगेटिविटी रिलीज़ कर रही हूँ। अब देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है या कमेंट में भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत सारी जितने भी मेरे अंदर निगेटिविटी उसको रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मेरे लाइफ में बहुत क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। मेरे अपने कोई सिचुएशन से मैं परेशान हूँ, किसी पर्सन से परेशान हूँ, कोई हैबिट से परेशान हूँ, तो वो ठीक हो रहा है, जो बर्डन है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आ रही है। ऐसा आप जो है कर सकते हैं। थैंक्स मतलब गिविंग थैंक्स, मतलब आप थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मतलब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कुछ आता है तो वो प्ले कर सकते हैं, हेल्दी खाना है, ये सब जो है आप कीजिए, डांस कीजिए। बाथिंग तो आपको डेफिनेटली लेना ही है फुल मून पे, ठीक है। 3 टाइम्स ले सकते हैं, 3-3-3 ये आपका रिचुअल है, सुबह में ले सकते हो और वैसे भी समर का टाइम है तो फिर उसके बाद आप दोपहर के टाइम में ले सकते हैं और एक इवनिंग के टाइम में ले सकते हैं, ठीक है। ये समय है रिलैक्स करने का, आप चाहे तो घर पे रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है आपको कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी स्टेबिलिटी आ रही है और यहाँ पे जो भी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस परेशानियों से आप फ्री होने वाले हैं। ये परेशानी आपकी कुछ भी हो सकती है। ये परेशानी कोई आपको प्रताड़ित कर रहा हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, कोई आपको इम्पोर्टेंस ना दे रहा हो, ठीक है, कोई आपको बहुत लाइटली ले रहा हो, वो सब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये भी चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर बर्डन बन के पड़ी हुई है और ज़बरदस्ती उसको करना पड़ रहा है, पर वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा, वो आपको ज़रा सा भी कुछ फ़ायदा नहीं दिला रहा, तो उस चीज़ से भी आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। आप वॉकिंग अवे मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रॉब्लम से, उसको पीछे छोड़ के आप भाग नहीं रहे, सारी चीज़ों का सामना करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल रेस्ट आपको मिल रहा है। अगर आपको इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है तो वो आपका ख़त्म हो रहा है। आप सोल सर्चिंग की ओर बढ़ रहे हो, मतलब इस दिन आप अपने सोल से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे इंसाइट्स आ सकते हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ सर्जरी वगैरह कराना चाहते हैं, मतलब कोई आपका मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप कराना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और ये जो है आपको बता रहा है कि आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हो, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपका जितने लोगों के साथ कंपटीशन चल रहा था और वो भी कंपटीशन बहुत टॉक्सिक कंपटीशन था, तो ये टॉक्सिक कंपटीशन आपका ख़त्म हो रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो आपसे कंपटीशन करते तो हैं लेकिन इस तरीके से करते हैं कि वो चाहते हैं कि आपको इतना हार्म पहुँचे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको हार्म भी पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे हार्मफुल लोग हैं जिससे आपको कंपटीशन करना पड़ा, तो उससे आप फ्री हो रहे हो, ठीक है, इस कंपटीशन से आप फ्री हो रहे हो। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको ये जो भी चीज़ें मिलेंगी तो आपको ऐसा फील होगा कि मैंने जो भी पाया, जो भी मुझे मिला वो मेहनत के बलबूते पे मिला है, कंपटीशन से फेस करके मैंने पाया है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई पैसा हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो। तो यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को हरा के आप एक नंबर 1 पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे ही आपका बहुत कंपटीशन चलता है। आप पढ़ाई करते हो या कहीं भी हो, वहाँ कंपटीशन बहुत चलता है। आपके कुछ अच्छे दोस्त भी हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना सेलिब्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको सेलिब्रेशन करने का, पार्टी करने का, एंजॉयमेंट करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। इस मून के वजह से, फुल मून के वजह से आगे आने वाले 15 दिन के अंदर ये सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप जो है अपने अच्छे दोस्तों के साथ बहुत सारा एंजॉयमेंट करोगे। अगर कुछ लोगों के साथ आपका बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा रिश्ता हो गया है, ठीक है, तो बहुत मीठा मीठा होने वाला है, मधुर होने वाला है, रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा इन्विटेशन मिलेगा और वहाँ पर आप मिलने चाह रहे हो अपने दोस्तों से जिससे भी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो गैदरिंग हो रहा है, सोशलाइजिंग बहुत कर रहे हो, पार्टी, इंजॉयमेंट, इंगेजमेंट भी हो सकता है फिक्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है 15 डेज़ के अंदर कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, हैप्पी टाइम्स मिल सकता है, आपका डिग्री हो सकता है कंप्लीट हो जाए, आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाए जो बहुत दिन से नहीं मिल पा रहा था,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये सब कुछ कैपेसिटी है बढ़ रहा है, चाहे आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, रोमांस का जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो सब बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पीरियड चला आ रहा था आपके लाइफ में, अ पीरियड ऑफ सॉलिट्यूड और लोनलीनेस, वो समय ख़त्म हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 कार्ड से क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप अपने में ही एक बहुत ही अलग से इंसान, एक बहुत इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको वैसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके लाइफ में खुद ही बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस हो रहा है, मतलब कि आपके अंदर बदलाव हो रहा है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मेहनत बहुत रंग लाने वाला है, उसका डिवाइन टाइम आ चुका है। दूसरा, यहाँ पे रिचनेस, आपका कुछ प्रॉपर्टी खरीदना, कुछ खरीदना, किसी स्टेट में खरीदना, ये आपका सपना है, वो आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पार्टी आप ही दे दो, देखो मैंने ये फ्लैट खरीद लिया, मैंने ये घर खरीद लिया, मेरा ये बहुत लंबे समय से सपना था। अब हो सकता है डिवोर्स चाहते हो, डिवोर्स आपको हो जाएगा। मतलब अपने पेन और सैडनेस से आप फ्री हो रहे हैं और एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, इंडिपेंडेंट और ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, प्रोटेक्टिव पर्सन बन रहे हो, एक प्रिंसिपल्ड पर्सन बन रहे हो, एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो सबके साथ न्याय करेगा, अच्छा करेगा या अच्छा करेगी। ठीक है, तो आप ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने दर्द को साइड में रखते हैं और दूसरों को हील करते हैं, ये वाली एनर्जी आपकी रहेगी। देन यहाँ पे देखिए इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि आपका अकेलापन, सॉलिट्यूड खत्म होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगी। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है फर्टिलिटी की। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। फर्टिलिटी आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ बता रहा है। ठीक है, 11-11 लिख के आप लोग जो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ फीमेल यहाँ पे रीडिंग देख रही हैं और आपको हो सकता है कि इन लॉस से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, आप चाहते हैं कि इन लॉस के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ जो भी रिश्ता है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल रही है, तो आपकी इज्जत हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा भी हो रहा है कुछ लोगों के लिए। उसके बाद जो वेटिंग गेम चल रहा था, ऐसा हो सकता है कि ये वेटिंग गेम आपके करंट पर्सन के साथ चल रहा हो, वो चाहते हैं आप कांटेक्ट करें, आप चाह रहे हो वो कांटेक्ट करें, तो यहाँ पे फाइनली आप दोनों आमने सामने हो रहे हैं और ये जो वेटिंग गेम आप दोनों के बीच में चल रहा है वो ख़त्म होगा 7 डेज़ के अंदर। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एग्ज़ाम आपने हाल फिलहाल में दिया है, तो 7 डेज़ के अंदर रिजल्ट आएगा और यहाँ पे रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। ठीक है, मतलब किसी रिज़ल्ट का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। किसी का इंतज़ार है, किसी का वेट है, तो ऐसा हो सकता है उससे मुलाकात होने वाली है बहुत ही जल्दी, 1 वीक के अंदर, और वो पर्सन आपको अपनी दिल की बातें अब बताने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी देखेंगे क्या है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? मेडिटेट आपको आज जो है, मतलब 23 मई जो होगा आपका, उस दिन कर सकते हैं और हर दिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ग्रेट वरी में हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसको ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका सिचुएशन अच्छा होने वाला है और आपके जो भी ड्रीम्स हैं उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, उस पर आप वर्क कीजिए। 3 कार्ड्स और देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप परेशान मत होइए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्राइट है। और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है बैलेंस होने वाला है आपका लाइफ, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से। और एक लास्ट वन है यहाँ पे आपका, वो है वाओ यू हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, पहले ही मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, आपका वो हार्ड वर्क आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। और जो भी काम रुके हुए थे, आपकी एनर्जी रुकी हुई थी, स्टक थी, इज़ गेनिंग मोमेंटम। ठीक है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। उसके बाद यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? इस फ्लावर फुल मून की वजह से आपके लाइफ में आएगा ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी आपने चूज़ किया, उसको क्लैरिफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है। ठीक है, दिस इज़ इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। आपका समय आ चुका है कि इसमें आप बहुत सारा एक्शन लें। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपका है? ओके, दिस वन, एक कार्ड और। प्लीज़ बी पेशेंट। आपको पेशेंट बने हुए रहना होगा। 20 डेज़ के अंदर या 1 मंथ के अंदर जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा।
ठीक है। हेवन ये कहना चाहता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हेवन का जो प्लानिंग है तुम्हारे लिए वो तुम्हारे सोच से भी बहुत ज़्यादा परे है। ठीक है, तुम्हारे सोच से भी तुम्हें ज़्यादा बढ़ के मिलेगा और अच्छा मिलेगा और स्टेबल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अफर्मेशन मैं आपको बताऊँगी। इस टाइम पे आप ज़रूर अफर्मेशन कीजिए। ठीक है, एनर्जी में अफर्मेशन ज़रूर करना है, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, इसको कनेक्ट कर लीजिए अपने से। तो यहाँ पे आपको लिखना है आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरी डे। वैसे तो आपको हर दिन टाइम स्पेंड करना चाहिए नेचर में, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन कम से कम फुल मून हो तो करें, न्यू मून हो तो करें। ठीक है, ऐसा स्पेशल टाइम हो यूनिवर्स की तरफ से मिले तो कीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आप प्लांटिंग अगर कर रखे हो तो उसमें वाटर ज़रूर डाल दीजिएगा, वाटरिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। वो जो आप वाटरिंग करेंगे ना तो वो प्लांट आपको आशीर्वाद देगा, और उस आशीर्वाद से जो अपॉर्चुनिटी खो गया वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ अफर्मेशन और भी कर सकते हैं, जैसे कि आई एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ डिवाइन टाइमिंग। देखिए, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग, ये वर्ड बहुत बार आपकी रीडिंग में आ रहे हैं, तो कमेंट में डिवाइन टाइमिंग लिख सकते हैं कि मेरा डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और मैंने अफर्मेशन भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप सभी लोग आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग। अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग विद द एबिलिटी टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, तो आप थकेंगे नहीं, आप बहुत मेहनत करेंगे। आई एम हंग्री टू गेन नॉलेज, आई एंजॉय रिसर्चिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, तो ये सारे बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन बन रहे हैं। कोई भी अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, दोस्त हो, यार हो, या कोई भी हो। ठीक है, सो ये इन्फॉर्मेशन है पाइल 1 आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल है एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। करियर में रीडिंग चाहिए, आप करियर की रीडिंग लीजिए, मैरिज की चाहिए, जो रीडिंग चाहिए आप ले सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप रीडिंग ले लीजिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन कार्ड को। सो देखते हैं इस फ्लावर फुल मून के वजह से आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, जो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन लिख के अपनी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे, इनका करेंट सिचुएशन क्या है, उसमें क्या चेंजेस हो सकता है, क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस चीज़ से अवेयर रहना है, सब कुछ बताइए गॉड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स तो मैंने लिए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगी आपकी ब्यूटीफुल टी लीफ एनर्जी से। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए, एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। ओके, अनाउंसमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लाइफ में हो सकता है, और ये अनाउंसमेंट आपके लिए किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी का न्यूज़। ठीक है, दूसरा अनाउंसमेंट क्या हो सकता है, जॉब, प्रमोशन। ठीक है, अगर आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है और अनाउंसमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा ऐसा भी हो सकता है कि बातें आपसे छिपाई गई, कोई मिस्टीरियस बात हो सकता है जो आपके सामने खुलासा हो रहा है, किसी के बारे में आपको पता चल सकता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के बीच में वो बात फैलेगा तो आपको पता चल रहा है। ये सब भी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। तो वेल, यहाँ पे पॉजिटिव वे में मुझे बहुत ज़्यादा सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आपकी रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। और ऐसा हो सकता है कि कोई अनाउंसमेंट बहुत लंबे समय से आपके ऑफिस में होने वाला था। ठीक है, तो ये जो अनाउंसमेंट होगा वो आपके फेवर में होगा। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों को चूज़ किया जाने वाला है, तो उसमें आपको भी चूज़ किया जाएगा, उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। ठीक है, आप निगेटिव नहीं रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे। जैसे होता है ना कि स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, तो कंपटीशन में मतलब
कौन कौन शामिल होंगे ये अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, चूज़ करते हैं, ठीक है। टीचर होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, या फिर कोई भी होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वो बताते हैं कि कौन इसके काबिल है, किसके अंदर वो कैपेसिटी है कि इस काम को कर ले। तो उसके लिए आपको चूज़ किया जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे आप काम किए हैं तो किसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपको मिलेगा। उसमें से हो सकता है 10 लोगों को चूज़ किया जाए, उसमें से आपको भी चूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स दिस वन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फैमिली मैटर चल रहा है आप लोगों का। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है फैमिली मैटर आपके हस्बैंड वाइफ किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ फाइनल आपने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं तुमसे सेपरेट होऊंगा, अब मैं तुमसे अलग होने वाली हूँ। तो इसका भी अनाउंसमेंट हो सकता है, जैसे कि आपने फाइल अपना डाल चुका है कि लाइक मुझे तो अब डिवोर्स लेना ही, आप डाल चुके हो। अब आपको चाहिए कि रिजल्ट कब तक डिवोर्स होगा, कब तक अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आप डिवोर्स चाहते हैं तो डिवोर्स होगा, डिवोर्स नहीं चाहते हैं तो हो सकता है जो सारे प्रॉब्लम है आप दोनों मिल बैठ के बातें करेंगे, ठीक है, सीनियर्स के सामने, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि फैमिली मैटर, अगर फैमिली में आपका कोई लीगल केस चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, किसी से डिस्प्यूट हो गया है बेवजह, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ज़मीन जायदाद को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। फैमिली मैटर आपको ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों में थोड़ा अवेयर रहिएगा, क्योंकि एनर्जी आपकी चेंज होगी। तो हो सकता है कि ये फैमिली जो आपको बहुत प्यार करती है, जो आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के वेल विशर सपोर्टर है, तो उनसे आपकी अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, और फैमिली मैटर क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि फैमिली को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखें, रिस्पेक्ट करें। और जिसको भी आप अपना फैमिली मानते हैं, आपके पार्टनर है, हो सकता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनको फैमिली मानते हैं, तो उनसे भी हो सकता है, तो मैनेज करके आपको चलना है। किस बात का ध्यान रखना है, तो बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप गलती से भी झूठ ना बोलें। ये जो फुल मून की एनर्जी है आपको ये बता रही है कि अगर आपका झूठ बोलने का आदत है तो वो आपको इस फुल मून पे त्याग देना है। आपको ऐसा कहना है कि मैंने अभी तक अपने लाइफ में या पास्ट लाइफ में कभी मैंने किसी से झूठ बोला जिससे किसी का बहुत लॉस हुआ है, ठीक है, किसी को मैंने बहुत हार्म किया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए गॉड, यूनिवर्स, ऐसे आप लिख सकते हैं कमेंट में। और कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, 23 में उसके बाद, तो आपको एकदम पॉजिटिव रह के करना है और ऑनेस्टी के साथ करना है, कोई बेईमानी के साथ नहीं, बिना बेईमानी के करना है। ये चीज़ यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है। मुझे पता है कि आप लॉयल है, ऑनेस्ट है, लेकिन आपका टेम्पटेशन का, लालच का टेस्ट हो सकता है, तो आपके सामने लालच रख दिया जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, तो जब लालच आएगा, पैसे का लालच आएगा, तो आप पूरा घबरा जाओगे, तो हो सकता है गलत स्टेप उठा ले। इसलिए पहले ही आपको वार्न कर दिया जा रहा है कि अगर आप किसी से बातें भी कर रहे हैं जो आपके अपने हैं, जो आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, तो उससे झूठ ना बोलें, सब कुछ सच सच बताएं, चाहे उसमें आपका ही मतलब फ़ायदा हो, चाहे कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कुछ बेईमानी हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बता दूंगा तो वो हर्ट हो जाएगी या हर्ट हो जाएगा, लेकिन आप एक बार बताइए, हो सकता है वही इंसान आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो कोई भी काम आपको ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ और अच्छे से बात करके सॉल्व करना है। मे बी ऐसा हो सकता है अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपको उस पर्सन के बारे में कुछ पता चल जाए किसी थर्ड पर्सन से या ग्रुप से पता चले, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे से इतना लंबे समय से झूठ बोल रहे आ रहा है, ये इंसान तो मेरे साथ धोखा कर रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग आएगा। लेकिन एक बार उनसे कम्युनिकेशन कीजिएगा, एक बार उनसे बातें कीजिएगा, उनका सुन लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई फैसला करना है, क्योंकि उनके सुनने के बाद जो रीज़न वो आपको बताएंगे वो रीज़न आपको कोई नहीं बताया होगा। उल्टी सीधी बातें आपको बता देंगे कुछ लोग, लेकिन रीज़न जो सही बताएंगे वो आपके पर्सन ही आपको बताएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस बढ़ रही है, आप प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ लोग आपको हार्म पहुँचाने की या लालच देने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप अपने आप को उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि एंजल्स ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, एंजल्स ने मुझे हिम्मत दिया है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है वेल्थ की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो पैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस टाइम, ठीक है, ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपका बहुत लंबे समय से फाइनेंशियल लॉस चला है, लेकिन इस टाइम आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। सो और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं टी लीफ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन
सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई ओल्ड पर्सन आपसे बड़ा हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इस पर्सन से आप फ्री हो जाओगे, इस प्लेस से आप फ्री हो जाओगे। ये ऐसा इंसान का कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मतलब किसी ज़िद्दी पर्सन से, जिससे आप बहुत लंबे समय से डील कर रहे हो, इस पर्सन को एकदम हटाना चाहते हो अपने लाइफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ से जा रहे हैं फाइनली, और एक बहुत आराम से सुकून आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टबर्न और एग्रेसिव पर्सन की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि आपको कुछ मामलों में ज़िद्दी नहीं होना है। ठीक है, दूसरों का भी सुनना है, अपने सामने वाले पार्टनर का या फ्रेंड जो भी है उनका भी सुनना है। ऐसा किसी ने कुछ कह दिया और आप जो है बिल्कुल मान लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान से आपको चीज़ें सोचने समझने की ज़रूरत है, सुनने समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपको खुद भी गुस्सा नहीं दिखाना है, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना होगा। वैसे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे दोस्त आ रहे हैं, कोई बहुत दूर के फ्रेंड या कोई बहुत पुराने फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, जो कि आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसको आपने सोचा भी ना हो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप तक सोच लिए होंगे, एंड वो इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। एक कार्ड यहाँ पे और देखते हैं, 2 कार्ड्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड 3 है एक्चुअली में। देखिए यहाँ पे फिर से है, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न। ठीक है, कोई ऐसा, या फिर आप खुद भी ऐसे हो सकते हो, इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाओगे कि आप एकदम सामने वाले की बात मानने की कोशिश ही नहीं करोगे। ठीक है, इसमें आपका लॉस हो जाएगा, रिलेशनशिप खो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं अपनी बातें रख रही हूँ या रख रहा हूँ तो मैं उसकी भी बातें सुनूँ। ठीक है, इसमें किसी का लॉस नहीं होगा, इसमें आपका लॉस होगा। बाद में आपको अफसोस होगा कि मैंने उसका सुना नहीं। ठीक है, वो सच कह रहे थे, सही कह रहे थे, ऐसा कुछ है। वैसे यहाँ पे बर्ड का कार्ड है, बर्ड फ्लाइंग का, मतलब ये इंडिकेशन है कि आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, सम न्यूज़ इज़ ऑन द वे। ठीक है, न्यूज़ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, कोई ऐसा जॉब, प्रमोशन आप वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ठीक है, वो आपके फेवर में होगा। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है माउंटेन रोड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत पाथ पे हूँ, तो आप गलत पाथ पे नहीं है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप एक सही पाथ पे हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये सही है मेरे लिए, तो यस, इनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप भी आपका इस पर्सन के साथ सही दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और देखिए पहले ही मैंने बता दिया कि कोई ना कोई चाइल्डहुड से है। ठीक है, ठीक है, मेमोरीज फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड, कोई ऐसा इंसान है, या तो पास्ट लाइफ से आपके लाइफ में उठ कर आ रहा है। इस फुल मून का कुछ इस तरह इफेक्ट हो रहा है। पास्ट लाइफ से कहने का मतलब है कि जो आपका इस जन्म से पहले जन्म रहा है, उसमें से कोई पर्सन उठ के आपकी लाइफ में आएगा। आपका बहुत अच्छा दोस्त उस टाइम भी रहा होगा, आपने भी बहुत उसको सपोर्ट किया होगा उस लाइफ में, उसने भी किया होगा, या फिर हो सकता है सिर्फ आपने ही किया हो, और वो अपना कर्ज पूरा करने के लिए यहाँ पे इस आ रहे हैं जन्म में, आपको मिल रहे हैं। और आप देखोगे कि अचानक से इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो गया, इतना ये मुझे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्ज रह गया था, आपने अच्छा किया लेकिन किसी कारण की वजह से वो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो अब इस जन्म में वो सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। वेल, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप स्विमिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ रिचुअल्स मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको स्विमिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है। वाटर के साथ अपना इंटरेक्शन, कांटेक्ट बढ़ाइए, ठीक है, और मून बाथिंग भी कर लीजिए, क्योंकि रिचुअल्स है तो रिचुअल्स तो सेम ही होंगे, तो आप कीजिए। मून बाथिंग कैसे करना है, तो मून बाथिंग आप कर सकते हैं जब भी मून उग जाए, पूरी तरह आ जाए, ठीक है, उसकी एनर्जी को अपने अंदर लीजिए। उस टाइम जब आप मून को अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने बॉडी में, सेल में, तो आपको फील करना है कि एक एक मून लाइट की एनर्जी मेरे हर एक सेल में जा रही है, मेरे एक सेल को हील कर रही है, मेरे बॉडी को हील कर रही है। मेरे अंदर जो डिजीज़ है, मेरे अंदर जो कमजोरी है, मेरी हो सकता है लेग में कुछ प्रॉब्लम हो, हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, या किसी कारण की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो या फिर बैक पेन हो गया हो, तो वो सब हील हो रही है, ऐसा आपको फील करना है। और उस टाइम आपको बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन भी करने हैं। इस तरीके से आप फुल मून का रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डेफिनेटली ये इमेजिन कीजिएगा, ये फील कीजिएगा कि ये फुल मून मेरे लिए बना है, ये मुझे हील कर रहा है। जैसे आपकी ये क्लिनजिंग होगी, ठीक है, आप अपने घर का भी क्लिनजिंग कर सकते हैं इस फुल मून पे, जैसे कि सेज जलाकर, ठीक है, जिसे स्मोक कह सकते हैं, जो स्मोक आपके हर एक रूम को, आपके हर एक कोने को हील करेगा, ठीक है, आपके मन में भी हीलिंग लेकर आएगा, ये चीज़ है। दूसरा, यहाँ पे आप जो है रूम को क्लीन रखिएगा उस दिन,
ठीक है, नीट एंड क्लीन रखना, ये सब करना है रिचुअल्स में। जितना आप क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा आपका उस टाइम से लाइफ क्लीन हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। इस फुल मून पे आपकी एनर्जी अगर थोड़ी लो होगी तो लो होने का रीज़न ये होगा कि पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ से उठ के आएगा या पास्ट की कुछ बातें याद आएंगी, या फिर बहुत अच्छा हाई फील हो सकता है क्योंकि पास्ट के जो वो पर्सन आएंगे उनके साथ काफ़ी अच्छा आपने चाइल्डहुड बिताया है। तो चाइल्डहुड की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके निगेटिव इमोशंस ख़त्म हो रहे हैं, अनहेल्दी हैबिट, टॉक्सिक रिलेशन से आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, अनहेल्दी हैबिट ख़त्म हो रही है। आप अपने बॉडी को ये विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरे बॉडी से ये सारी चीज़ें निकल रही है और एक सेंस आ रहा है, सेंस ऑफ लाइटनेस एंड फ्रीडम। ठीक है, तो आपको क्या फील होने वाला है, एक सेंस आपके अंदर डेवलप होगा, वो होगा लाइटनेस का एंड फ्रीडम का। और ये फ्रीडम आपको सही मायने में मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके इन लॉज ने आपको बहुत प्रताड़ित किया, वर्क प्लेस पे बहुत प्रताड़ित किया गया, उससे आप इस फुल मून पे इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पास्ट के पर्सन को आप बहुत चाहते हैं, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, उस पर्सन से आप फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और रोमांटिक बनाना चाहते हैं कनेक्शन को। ठीक है, या चाइल्डहुड के टाइम से ही आपने किसी को पसंद किया है, उसी से आप शादी करना चाहते हो, उसी के लिए आप पूरी ज़िंदगी वेट कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है और जिसको आपने पसंद किया वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और स्पेशली मुझे पास्ट के ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। पास्ट के वो पर्सन नहीं जो आपको बहुत परेशान किए हो, तकलीफ़ दिए हो, वो नहीं, बल्कि वो जिसको आपने पसंद किया था लेकिन कुछ टाइम बाद आप भूल भी गए, वो इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक कार्ड भी था कि कोई पुराना इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वो आपके लिए बहुत कुछ कर भी रहा है, आकर हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी है। ये एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है, 2 ऑफ़र। पहला ऑफ़र ये कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। दूसरा ऑफ़र ये दिखाई दे रहा है कि वेडिंग प्रपोजल आपको मिलने वाला है और ये अरेंज मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ये आपको वेडिंग प्रपोजल किसी सोशल इवेंट में बातों बातों में मिल सकता है। ठीक है, पहले तो मजाक में मिलेगा नॉर्मली, ठीक है, हल्का फुल्का, फिर बाद में वो सीरियस होकर आपसे बात कर सकते हैं मैरिज के लिए। तो कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो इमोशनल है, रोमांटिक है, एंथुसियास्टिक है और आपकी भी एनर्जी हो रही है। कप्स की एनर्जी बहुत है, मतलब वाटर की एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे कोई इल्यूजन्स में फंसे हुए हो। ठीक है, कभी कभी लाइफ ऐसा होता है कि बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन अंदर से उतना ही ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, अफ्रेड होते हैं, कोई भी एक्शन लेने से घबराते हैं। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अगर है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड में फंसे हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कुछ लोग, तो उस ट्रैप्ड से आप फ्री होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये क्लियरली बता रही है कि कोई एडिक्शन है, उससे आप फ्री हो सकते हैं। होपलेस से आप होपफुल हो रहे हैं, हेल्पलेस से हेल्पफुल हो रहे हैं, ठीक है, पावरलेस से पावरफुल हो रहे हैं आप। ठीक है, अगर आपको दबाया गया, प्रताड़ित किया गया, सप्रेस किया गया, तो अब आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम लगाया गया, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा ब्लेम, कुछ लीगल से रिलेटेड कोई लीगल केस, उससे आप फ्री हो रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, या फिर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो टेंशन की वजह से आपका वेट लॉस मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको सही डाइट लेना होगा, ठीक है, अपना ध्यान रखना होगा। और किसी से भी, मतलब कोई भी इंसान जो बहुत मीठा बन रहा हो, ठीक है, और आपको परेशान कर रहा हो, आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ये इंसान मेरा समय खा रहा है, ठीक है, ये इंसान मेरा पैसा खा रहा है, समय खा रहा है, सब मेरा बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे इंसान से आपको उसी समय छुटकारा पाना है, या धीरे धीरे ऐसे इंसान से आपको दूरी बनानी है, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। नहीं तो वो आगे भी आपकी लाइफ में डिलेमा, ड्रामा क्रिएट करते रहेंगे। उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छा है कि इस फुल मून जैसे ही आपका आएगा 23 में, उसके 17 डेज़ के अंदर आप खुद अपने लाइफ में कुछ डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हैप्पी टाइम्स आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो और कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे शादी का ही प्लानिंग है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का प्लानिंग है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप राइट पाथ पे हैं, ऑन द राइट पाथ, ये कार्ड आपको बता रहा है। ठीक है, नेम फेम हासिल कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो एबिलिटी है। एस ऑफ एयर की एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हैं, तो क्यों, रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रोना धोना आपको शायद कोई रिजल्ट नहीं देगा।
लेकिन आप जो मेहनत करेंगे वो आपको बहुत सारा रिजल्ट दे सकता है। अब देखिए, एम्परर की एनर्जी है, ये जो एनर्जी चल रही है आपके लाइफ में, ये जो चेंज चल रहा है आपके लाइफ में, ये आपको कुछ अलग ही बनाकर जाएगा, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करके जाएगा। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ऐसा होगा कि आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत लॉजिकल, बहुत डिसिप्लिन वाले पर्सन बनोगे। ठीक है, रोमांटिक कनेक्शन भी होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। मैं प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी लोग एकदम ब्यूटीफुल लाइफ जिए, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको मिले। वेल, देखते हैं यहाँ पे मोनोलॉजी डेक क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यू आर गुड एनफ। किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो एकदम बेस्ट हो। ठीक है, और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सबसे बेस्ट दिखाई दे रहे हो आप जिस भी जगह पे हो, जिससे भी कंपेयर कर रहे हो ना उससे आप बेहतर हो, ये बात आप मान लें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। किसी को आपने पसंद किया है, आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, तो यहाँ पे इसके लिए आपको ही पहले बोल्ड होना होगा और पहल करना होगा, आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। ठीक है, या फिर अगर आप किसी ग्रुप में काम करते हैं, वर्क करते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको जो है एक लीडर बनके, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है, तो आपको उस लीडरशिप क्वालिटी पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, लीडर बनके ही आपको आगे बढ़ना होगा, क्यों नहीं तो आपके ग्रुप में कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आपको ही बढ़ना होगा। और आपको अपने फियर से मैं वर्क करते हुए देख पा रही हूँ कि आप अपने सारे फियर को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड पर्सन, एक एम्परर और इम्प्रेस बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एक कार्ड यहाँ पे और देखते हैं। यहाँ पे कार्ड आपको बता रहे हैं इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सबसे पहली बात, अपनी सारी निगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि मैं अपने सारे निगेटिविटी को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं अब एक्शन लेने के लिए रेडी हो चुका हूँ। मैंने अपने सारे आंसू पोंछ लिए हैं, अब मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा लक जो है वो मेरे साइड है और ये समय है मेरे लाइफ के हीलिंग का। ठीक है, तो जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकती, ना रोक सकता है। ठीक है, और आप जो भी है, मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए यहाँ पे ये रीडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे अफर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ये फुल मून का टाइम है तो कुछ अफर्मेशन करना बनता है। ठीक है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको अफर्मेशन करना है कि आई लीव माई ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ठीक है, छोटा छोटा अफर्मेशन कीजिए, बहुत बड़े बड़े अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अफर्मेशन आप कर सकते हैं, आई नर्चर माई सेल्फ, आई इन्जॉय हेल्दी फूड। अगर आप कमेंट में नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम मन में सोच लीजिए, लेकिन लिखेंगे तो ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी बॉडी का दिक्कत है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है। ठीक है, होता है, बहुत ये सब है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, फ़नी बात नहीं है, तो वो सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ आपका बहुत अच्छा हो रहा है, लव लाइफ बहुत अच्छा हो रहा है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो रहा है। ठीक है, पाइल 2 ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, उसको पहले ध्यान से सुनिएगा, अपने खुद भी ओपिनियन रखिएगा, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है आगे आने वाले टाइम में। इससे आप इंट्यूटिव बनेंगे और आपका कभी भी कोई काम बिगड़ेगा नहीं, जब आप चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उस पर टाइम देंगे तो। और हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा पाइल 2, अपने फैमिली का भी। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जेन्युइन लिंक आपको इंस्टा आईडी का मिलेगा और जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। हे पाइल 3, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड चेंज कार्ड को सेलेक्ट किए हैं या फिर आपने चूज़ किया है अपने बर्थ डेट को। सो देखते हैं आपके लाइफ में इस फ्लावर फुल मून की वजह से क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, जो आपको बहुत ही जल्दी आप अपने लाइफ में नोटिस करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइन हो जाइए, ताकि आपको परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज मिले। तो यहाँ पर मैं टैरो के थ्रू आपके लिए मैसेजेस ले रही हूँ और आप सभी लोगों को रहना है क्या, पॉजिटिव। ठीक है, कमेंट में सभी लोग अपने लाइफ में जो भी बदलाव चाहते हैं उसको ज़रूर लिखिए। कुछ रिचुअल्स आएंगे इस फ्लावर फुल मून पे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी पाइल 3 देख रहे हैं उनके लिए एग्जैक्ट मैसेज दीजिए, क्या होने वाला है, फ्लावर फुल मून की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा। 3 कार्ड्स और देखेंगे। यहाँ पे आपका है फर्स्ट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज
पर्सनल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से, ठीक है। चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या जो भी आपको रीडिंग चाहिए आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स तो आपके लिए ले लिए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ और भी डेक के थ्रू इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ भी और कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं अच्छे से सफल करके ही लूँगी आपके सामने आपके कार्ड्स। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, एक कार्ड और, थर्ड। ओके, वाओ, चेंज इज कमिंग। डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई बड़े बदलाव हो रहे हैं, और कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है कि आपको भी वो बदलाव आश्चर्य कर देगा कि अच्छा ऐसा होने वाला था मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कार्ड है आपको ये बता रहा है, ये जो टाइम है आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, और कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह बदल के रख देंगे। जैसे कि आपने कुछ और सोचा होगा कि मुझे अपने लाइफ में ये करना है, वो करना है, ठीक है, ऐसा कुछ थिंकिंग होगा आपका। लेकिन अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी सोच बदल रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे जो बहुत नॉलेजेबल हो, जो बहुत टैलेंटेड हो। तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये लोग तो ये कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, और इतना प्रॉफिट होगा, इतने सारे फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं इन लोगों को, ठीक है। मतलब आप वो देखेंगे उन सारे लोगों को उस प्रोसेस में, ठीक है। जैसे आपका सपना होगा कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, ठीक है, तो आप वो चीज़ कर रहे होंगे, वो चीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, लेकिन उससे भी हो सकता है कुछ बेहतर आपको मिल जाए, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और ऐसा है कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब आप देखेंगे किसी को करते हुए, तो आपको ये फील होगा कि ये तो इस पर बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप यहीं रह के जॉब करने का सोच रहे हो, और आपका कुछ थिंकिंग बदल जाए, ठीक है, किसी और के वर्क को देखकर। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट होने वाला है। आपको, मैं देख पा रही हूँ कि कोई न्यू पाथ पे आप चलने वाले हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपको यहाँ रह के जॉब करना था, लेकिन अचानक से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ, मैं बाहर जाके जॉब करूँ, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट, मतलब कुछ ऐसे चांसेस जो आपने अपने लिए सोचे ही नहीं है, वैसा कुछ बड़ा चेंजेस हो रहा है। मतलब डिवाइन ने आपके लिए कुछ डिफरेंट प्लान किया है, और वो आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपको डिवाइन चूज़ कर रही है दिस टाइम कुछ बड़ी चीज़ों के लिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द चैरियट की, और चैरियट की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपकी ट्रैवलिंग होगी, ठीक है, दिस वे दैट वे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस ओर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है ये आपको ये सिखाएगा आगे आने वाले टाइम में कि क्या गलत है और क्या सही है। मतलब कि आपके अंदर ये जो एनर्जी है, ठीक है, सही इंसान को पहचानने की और गलत इंसान को पहचानने की, ठीक है, सही सिचुएशन को पहचानने की और गलत सिचुएशन को पहचानने की। ऐसा हो सकता है इस चक्कर में आप बहुत बार फंसे हो, गलत लोगों के चक्कर में आप बहुत बार फंस गए हो, ठीक है, आपके ऊपर उल्टे सीधे ब्लेम लगे, आप पहचान नहीं पाए। तो ये पहचान, ठीक है, जो आपको करनी आनी चाहिए, वो पहचान आपको समझ आ रही है कि हाँ ये ऐसे होते हैं, वे वैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका जो करंट प्रॉब्लम चल रहा है उससे आप ओवरकम कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 7 डेज़ के अंदर कुछ अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। और अगर आप अभी वर्क करते हैं तो 7 मंथ के अंदर आप एक बहुत नेम फेम वाले पर्सन हो सकते हैं, पॉपुलैरिटी वगैरह भी मिल सकती है। ये कार्ड आपको डेफिनेटली बता रहा है कि आप अपने उस पाथ पे अब चलने वाले हैं। अभी वो पाथ पे आप नहीं आए हो, लेकिन अब आप उस पाथ को चूज़ कर रहे हैं, उस पाथ को देख रहे हैं। बहुत अनजान सा लगेगा वो पाथ, ठीक है, आपको लगेगा कि देखो ये कहाँ मैं आ गई। लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसा लग सकता है, सेकेंड ईयर में आपको, फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, तो फर्स्ट ईयर में लगता है कि कैसे कैसे लोग हैं, अनजान लोग हैं, लेकिन वही सारे आपके दोस्त बन जाते हैं आपके 4th ईयर तक। एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि शुरू में आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स फील होगा कि ये करूँ वो करूँ, ठीक है, अकेला भी फील हो सकता है, अकेले ही मैं सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे आप मास्टर हो जाएंगे। आप जो भी करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, हार्डवर्क रहेगा आपका, आप फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी विक्ट्री आते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उससे आप कैसे डील कर सकते हैं,
मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है, डिटर्मिनेशन, फोकस एंड विल पावर। ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस, अपने एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है, इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट ट्रैवल, मतलब ये जो है ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इट मीन्स कि आपका ट्रैवल भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हैं कि मुझे फ़ॉरेन में शिफ्ट होना है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं रखा, मुझे फ़ॉरेन में जाके ही अपना काम शुरू करना है, तो अगर आप चाहें तो वर्ल्ड वाइड अपना काम भी शुरू कर रहे हैं, फ़ॉरेन सेटलमेंट हो रहा है, शादी के बाद भी हो सकता है। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ सकता है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप कंपटीशन को चीरते हुए आगे बढ़ जाओगे। अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर आपने सोचा नहीं तो आप स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपका जो हार्ट और माइंड है दोनों बहुत बैलेंस में रहने वाला है, और जितने भी वरीज है उसको आप साइड में फेंक रहे हो, हटा रहे हो, और अपने मेंटेन कर रहे हो फोकस को। देखिए 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। अब देखिए कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन को जीतने वाला होगा कौन? तो सिर्फ और सिर्फ आप होगे। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है टेम्परेंस की, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपको अपने लाइफ में एनी हाउ बैलेंस बना के रखना है, और जो बैलेंस की आप तलाश में हो, ऐसा हो सकता है बहुत लंबे समय से आप योगा, मेडिटेशन ये सब कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा। तो वो रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी बॉडी एकदम हील हो रही है, कि एक सेल आपकी हील होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप जो है इस फुल मून पे रिचुअल कर लीजिए, वो है मून बाथिंग, ठीक है। आप आराम से बैठ के मून बाथिंग कर सकते हैं। आपके पास पेट है, पेट को लेके जाइए, उसकी भी बाथिंग हो जाएगी, मून बाथिंग, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक बिग ट्रैवल की ओर बढ़ रहे हैं। एक बिग ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट रिलेटेड। आप ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ खरीद सकते हैं, जैसे कि बाइंग अ कार, प्लेन टिकट, ठीक है, या पेइंग फॉर अ हॉलीडे, या हॉलीडे के लिए भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप कोई बिजनेस ट्रिप पे चले जाएं, ठीक है, कोई एग्ज़ाम देने चले जाएं, फॉरेन भी जा सकते हैं अपने चेकअप के लिए, या फिर हो सकता है घर में कोई परेशान है उनको दिखाने को, ठीक है। तो ये सब है। 6 ऑफ वॉन्ड बहुत डिफरेंट एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि आपको मिल रही है विक्ट्री, आपको मिल रहा है नेम फेम। अगर आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, आप नेम फेम चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे नेम फेम मिलेंगे, और जो भी आपके मतलब व्यूअर्स होंगे जो आपको देखेंगे, चाहे इंस्टा हो या कोई भी हो, ठीक है, आप सिंगर ही हो या कोई भी हो, इन पर्सन भी अगर आपको देख रहे हैं थिएटर में भी, तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि टैलेंट देख के सामने वाले से जलने लगते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके वेल विशर होंगे, आपसे जेलस फील करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको विक्ट्री की ओर ले जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया और मैसेज भी आया, 666 लेके क्लेम कीजिए। सबसे पहली बात, आप जीतोगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा करोगे, लेकिन ना यहाँ पे आपसे कोई जेलस फील करने वाला भी होगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1-2 तो होंगे ही जो आपसे जेलस फील करेंगे ही करेंगे, बाकी ज़्यादातर मुझे यहाँ पे आपके सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे 6 ऑफ सोर्स आपको ये बताता है कि आपकी जो भी अभी एनर्जी चल रही, दोनों ही कार्ड, यहाँ पे भी ये कार्ड है, यहाँ पे भी ये वाला जो कार्ड है, आपको ट्रैवलिंग को दिखा रहा है। मतलब आप किसी चीज़ से भागना चाहते हैं, किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ या किसी न किसी के साथ, किसी 2 पर्सन के साथ आप कहीं जा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले 6 वीक के अंदर, 7 वीक के अंदर आप किसी के साथ कहीं और जा रहे हैं, या डेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कार्ड आपको बता रहा है, या तो मेंटली आप एक सिचुएशन से भाग रहे हैं, मतलब लीव कर रहे हैं उसको, फ्री हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, या फिर कोई ऐसा इन्वायरमेंट जो बहुत टॉक्सिक है, उस जगह को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने विल पावर का यूज़ कर रहे हैं फॉर योर फ्रीडम। कोई भी आपकी फ्रीडम को नहीं छीन पाएगा। आप जो एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, नाउ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अब आप एक ऐसे स्टेट में आ रहे हैं जो रेस्ट का होगा, बहुत आराम का होगा, आरामदेह होगा। तो फाइनली आप मूव कर रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स सेफ्टी, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की तरफ, प्रोटेक्शन की तरफ, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं। किससे ओवरकम करके? ओवरकमिंग अ क्योस एंड हार्डशिप, ठीक है। तो आप जो भी आपके ऊपर बर्डन है, ठीक है, उससे आप फ्री हो रहे हो।
यहाँ पे जो भी आपका अपना होगा ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपका साथ हमेशा देगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो। ये चीज़ है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, और क्या है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ऑलराइट, द एम्परर की एनर्जी है, और ये एम्परर कार्ड आपको ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो कि आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा ले, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी भी तरीके से हो। अब देखिए यहाँ पे आ भी रहा है कोई पागल जैसा आपको प्यार करने के लिए, बेइंतहा प्यार करने के लिए, कोई अनकंडीशनल लव करने के लिए। देखिए आपकी तरफ वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगल बगल मेरे क्या हो रहा है, लेकिन वो आपसे बेइंतहा प्यार करेगा। वो आपको चाहेगा, वो आपके साथ होना चाहेगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला, अगल बगल के लोग, पूरी दुनिया क्या सोच रही है। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, और मुझे तुम्हारे साथ ही होना है। और आप दोनों के बीच में कोई आएगा तो उसको भी वो हटा देंगे, लेकिन वो जो आपसे प्यार करने वाले हैं, वो जो फीलिंग है, वो जो प्यार का फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और ये जो पर्सन है ये बहुत यंग होंगे। इस रिश्ते में जो डेवलपमेंट होगा, जो ग्रोथ होगा, ग्रोइंग एनर्जी होगी, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप दोनों के बीच में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। तो कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जिसके पास पैसे, धन दौलत है, जिसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन जब वो आपको देखेंगे तो आपके ऊपर बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, लट्टू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे, बहुत सारा प्यार करने लगेंगे आपसे, और बहुत ज़्यादा लाइक बेइंतहा प्यार लग रहा है, अनकंडीशनल लव लग रहा है। तो ऐसा कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि इनको बहुत सारे लोग मना भी करेंगे, लेकिन ये किसी का सुनने वाले नहीं, क्योंकि आप इनके सबसे फेवरेट इंसान बन जाओगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिएगा। अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने पे आपको फोकस करना है। फाइनली आप जो है एक कोर्स करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने नॉलेज को कभी रोके ना। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ भी अगर आपने अपने लाइफ में चूज़ किया है तो वो सही है। एक कभी भी पाथ गलत नहीं होता, बस आपका जो स्ट्रैटेजी है वो सही होना चाहिए। और कुछ सिचुएशन को लेट गो कर देंगे तो आप और भी एनर्जेटिक कनेक्शन में आ जाएंगे और लाइफ आपकी ब्यूटीफुल होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ ब्लेसिंग, ठीक है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, चेंज इज़ कमिंग, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपको अपने थॉट्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखना होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको भड़का दे, कुछ ना कुछ गुमराह कर दे, ठीक है। तो जो आपको ये चेंज मिलने वाला है, जो बदलाव मिलने वाला है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो आपका दिल करे, जो आपका दिमाग करे, वो आपको करना है, वैसे आपको काम करना है, आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स आपका दूर नहीं है, बहुत पास है। 33 डेज़ के अंदर कुछ मिरेकल होंगे आपके लाइफ में, और 7 डेज़ के अंदर, एक वीक के अंदर आपका चेहरा कुछ इस तरह ग्लो करता हुआ रहेगा। इस तरीके से आप खुश रहोगे, इस तरीके से आपका लाइफ ब्यूटीफुल होगा, कलरफुल होगा। एक एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ को आपने ट्रूली डिज़ायर किया है तो वो आपका पूरा होने वाला है। मतलब किसी चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा फेथ के साथ, फोकस के साथ मेहनत किया, वो आपका पूरा होगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सो बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए। मूनोलॉजी कार्ड के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि है आपका ये फुल मून। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले चीज़ों को या कोई सिचुएशन को या किसी इंसान को भूल के आप आगे बढ़िए, ठीक है। फॉरगिव कीजिए। सभी लोग कमेंट में लिखिए, मैं माफ़ करती हूँ, मैं माफ़ करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अभी इस फ्लावर फुल मून के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अपने सारे टेंशन को आप एकदम एक गहरी सांस लेके छोड़ दीजिए। ये कमेंट में लिखना है कि अब मैं जो एक गहरी सांस लेने वाला हूँ, उसके थ्रू मेरे जितने भी निगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, वो सब निकल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप जो है वो है, आपके जैसा कोई नहीं बन सकता। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपको जो बनाया गया है, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, आपका जो सोच है, आपका जो परसेप्शन है, वो डिफरेंट है। आप बहुत अलग हो। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें मेल खा जाए बहुत सारे लोगों से, लेकिन सारी बातें तो मेल नहीं खाएगी, क्योंकि हर एक लोग अलग है, हर एक लोगों का तरीका, सब कुछ यूनिक है। इसलिए अपने इमोशंस को शांत कीजिए, और किसी से कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिशन होता है वो एक अलग बात है, लेकिन कंपैरिजन नहीं। कूल हो गए, अपने इमोशंस को कूल करके एकदम ओपन हो जाइए चेंज के लिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू रिसीव अ बिग एंड ब्लेसिंग्स और चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स।
ओके, जेलसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपसे थोड़ा जेलसी फील करेगा, ठीक है। और उसकी जेलसी, जो आपसे बहुत लंबे समय से जेलस फील कर रहा है, उसकी जेलसी हो सकता है सामने आने वाली है। हो सकता है वो आपका अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा लॉस कर दिया है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं चला है। तो अगर वो उसने आपका कोई लॉस किया है तो वो लॉस आपके सामने आएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसने आपका हार्म किया है, ठीक है। उसको आप अपने लाइफ से आउट करोगे। दूसरा यहाँ पे ये है प्रॉपर्टी परचेस, कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कुछ बेचना है बेच सकते हो। वेल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आ रही है आपके लाइफ में, फाइनेंशियली भी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, देर किस बात की, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है। कहाँ जा रहे हैं, अभी आपके लिए अफर्मेशन बचा है, अफर्मेशन देख लीजिए। कमेंट पे अफर्मेशन आप सभी लोग लिखिए, आई लव माई सेल्फ एंड आई एंजॉय माई ओन कंपनी, माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक न्यू रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। और दूसरा यहाँ पे यह है कि कुछ लोगों का करंट रिलेशनशिप ही बहुत ज़्यादा हील हो रहा है, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है। अब यहाँ पे है ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू मी लाइक अ हीलिंग रिवर एंड फ्लूड, मतलब फ्लूड इसलिए आप अपने आप को माने क्योंकि जैसे सिचुएशन आएगा, मतलब जैसा कंटेनर आएगा, अगर उसमें आपको डाला गया तो वैसे कंटेनर का शेप ले लोगे, मतलब कि वैसे सिचुएशन में आप ढल जाओगे, ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम प्योर एंड क्लियर, ठीक है, मैं बिल्कुल प्योर हूँ, मेरी सोच क्लियर है, बिल्कुल फ्लोइंग रिवर की तरह, बिल्कुल बहते हुए हीलिंग रिवर की तरह मेरी सोच भी एकदम हीलिंग भरी है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और चैनल पे जाएंगे तो आपको और भी प्लेलिस्ट मिलेंगे, और भी रीडिंग मिलेगी, ज़रूर देखिए और कनेक्ट हो जाइए इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, सो बाय, टेक केयर।